दोस्तों 3 लाख रुपए में सिर्फ बाइक नहीं मिलती। सही बाइक मिले तो सड़क पर आपकी पूरी पहचान बदल सकती। कुछ बाइक्स ऐसी होती हैं जिसे देखकर लोग सिर्फ बाइक नहीं देखते, राइडर को भी देखने लगते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि 3 लाख रुपए खर्च करने के बाद ऐसी कौन सी बाइक ली जाए जो स्पीड, स्वैग और लंबी राइड, या फिर ऐसी मशीन चाहिए जो हर मोड़ पर दिल धड़का दे। क्योंकि इस बजट में एक बाइक 40 हॉर्स पावर देती है तो दूसरी बाइक टार्क से खेल पलट देती है। कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की भरमार है तो कहीं इंजन की। चेचिस और राइडर के बीच सीधा रिश्ता है। और मज़ेदार बात यह है कि कागज़ पर कमज़ोर दिखने वाली कुछ बाइक सड़क पर बड़ी बड़ी मशीनों को परेशान कर देती है। तो आज फैसला सिर्फ स्पीड का नहीं होगा। आज देखेंगे कौन सी बाइक है असली पैसा वसूल। और सबसे आखिर में आएगी वो बाइक जिसे मैं 3 लाख के बजट में अपनी पसंद का ताज पहनाऊंगा। तो सीट बेल्ट नहीं, हेलमेट बांध दीजिए क्योंकि आज की राइड होने वाली है काफ़ी तेज। नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास करीब 3 लाख का बजट है और आप एक ऐसी बाइक खरीदने का सपना देख रही हैं जिसे देखकर आपको हर सुबह ऑफिस जाने का मन नहीं बल्कि बाइक को लेकर कहीं भी निकल जाने का मन करे, तो आज की यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि 3 लाख रुपए के आसपास का सेगमेंट आज पहले जैसा नहीं रहा। कुछ साल पहले इस बजट में आपको एक अच्छी 350 सीसी या 400 सीसी बाइक मिलना ही बड़ी मुश्किल थी। लेकिन आज इसी पैसे के आसपास आपको रोडस्टर मिल रहे हैं, स्पोर्ट्स बाइक मिल रही हैं, टूरिंग मशीनें मिल रही हैं और ऐसी बाइक्स भी मिल रही हैं जिन्हें आपको राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, कनेक्टेड फीचर्स और शानदार हार्डवेयर तक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा पेंच है। हर बाइक हर इंसान के लिए नहीं बनी। किसी को शहर में रोज 20 किलोमीटर चलना है, किसी को हर रविवार हाईवे पर निकल जाना है, किसी को बाइक में रॉयल लुक्स चाहिए और किसी को बस इतना चाहिए कि थ्रॉलर घुमाते ही दुनिया थोड़ी देर के लिए पीछे छूट जाए। इसलिए मैंने इस लिस्ट को सिर्फ हॉर्स पावर देखकर नहीं बनाया। मैंने इसे परफॉर्मेंस, राइडिंग एक्सपीरियंस, कंफर्ट, फीचर्स, प्रैक्टिकली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा वसूल फैक्टर को ध्यान में रखकर बनाया है। एक ज़रूरी बात, कीमतें शहर, वेरिएंट, टैक्स, इंश्योरेंस और ऑन रोड चार्ज के हिसाब से बदल सकती हैं। इसलिए यहाँ की कीमतों को लगभग एक्स शोरूम संदर्भ में समझिए। खरीदने से पहले अपने शहर में लेटेस्ट कीमत ज़रूर चेक कर लें। तो चलिए बिना समय ख़राब किए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट। और हाँ, नंबर 10 से लेकर नंबर 1 तक की कहानी धीरे धीरे और ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों आते हैं नंबर 10 पर। अगर आपकी सोच है कि अच्छी बाइक का मतलब हमेशा बड़ी और भारी बाइक होना चाहिए, तो होंडा CB 300R आपको अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर सकती है। क्योंकि ये बाइक कागज़ पर शायद सबसे ज़्यादा डरावनी नहीं लगती, लेकिन सड़क पर इसकी असली खूबी है इसका हल्का शरीर। CB 300R में 286 सीसी के आसपास का सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो करीब 31 PS का पावर देता है। अब सुनने में 31 PS शायद बहुत बड़ी संख्या नहीं लगे, लेकिन जब यही पावर एक हल्की मशीन में आती है तो बाइक का व्यवहार काफ़ी फुर्तीला हो जाता है। शहर के ट्रैफिक में बाइक को दाएं बाएं निकालना हो या यू टर्न लेना हो या किसी खाली सड़क पर अचानक एक्सीलरेशन करना हो, CB 300R की हल्की फीलिंग इसका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और यही कारण है कि इसे देखकर आपको एक बात समझ में आती है, हर बार बड़ी बाइक का मतलब बेहतर होना सही नहीं है। कभी कभी छोटी और हल्की मशीन ज़्यादा मज़ेदार होती है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी साफ सुथरा है, ना कोई ज़रूरत से ज़्यादा प्लास्टिक और ना कोई बहुत ज़्यादा चिल्लाता हुआ डिज़ाइन। एक कॉम्पैक्ट न्यू रेट्रो रोडस्टार वाली फील। लेकिन इसकी एक बड़ी कमी है, अगर आपको बहुत लंबी हाईवे राइड करनी है और आप बाइक से बहुत ही ज़्यादा टॉर्क की उम्मीद करते हैं तो आपको 400 या 450 सीसी वाली मशीनें ज़्यादा पसंद आ सकती हैं। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता है कि बाइक हल्की हो, प्रीमियम फील वाली हो, शहर में मज़ेदार हैंडलिंग और ऐसा डिज़ाइन जो 5 साल बाद भी पुराना ना लगे, तो CB 300R को नज़रअंदाज करना गलती हो सकती है। इसलिए हमारी लिस्ट में इसे मिलता है नंबर 10। अब आते हैं नंबर 9 पर। दोस्तों अगर आपको होंडा आपको एक शांत और सभ्य लड़का लगती है तो KTM 250 डुक उसका बिल्कुल उल्टा पड़ोसी है। ये बाइक पार्किंग में खड़ी हो तो भी ऐसा लगता है जैसे कह रही हो चलो कहीं घूमने निकलते हैं। 250 डुक में करीब 249 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है जो लगभग 31 PS की पावर और 25 Nm के आसपास का टॉर्क देता है। लेकिन KTM की असली कहानी सिर्फ इंजन नहीं है, इस बाइक का मजा इसकी चेचिस और हैंडलिंग में है। आप किसी मोड़ पर बाइक को गिराते और
बाइक आपके साथ गिरती है, आप दिशा बदलते हैं तो बाइक तुरंत प्रतिक्रिया देती है। यही केटीएम का असली जादू है। और नई पीढ़ी की ड्यूक 250 में डिजाइन के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स भी काफी मजबूत पैकेज में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, केटीएम की बाइक खरीदना सिर्फ स्पेसिफिकेशन खरीदना नहीं है, आप एक खास राइडिंग कैरेक्टर खरीद रहे हैं। अगर आप बाइक को खुली सड़क पर चलाना पसंद करते हैं और कार्निंग पसंद करते हैं और हर गियर में थोड़ा एक्साइटमेंट चाहते हैं तो ड्यूक 250 बहुत मज़ेदार साथी बन सकती है। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान आराम, शांत इंजन और लंबी सीट पर है तो हो सकता है कोई दूसरी बाइक आपको ज़्यादा पसंद आए। और यही वजह है कि हमारी रैंकिंग में 250 ड्यूक नंबर 9 पर है। अब आते हैं नंबर 8 पर। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं उस बाइक पर जिसने 400 सीसी सेगमेंट में एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। सवाल ये नहीं कि क्या ये बाइक तेज़ है, सवाल ये है इसकी पावर इतनी कीमत में कैसे मिल रही है। पल्सर NS 400Z का नाम आते ही सबसे पहले याद आता है इसका 373 सीसी के आसपास का इंजन, जो करीब 40 PS की पावर और 35 Nm के आसपास का टॉर्क देता है। और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि ये बाइक देखने में एक सामान्य पल्सर परिवार के सदस्य लग सकती है, लेकिन थ्रॉटल घुमाते ही कहानी बदल जाती है। इसकी राइडिंग मोड्स और इलेक्ट्रिक एड्स जैसे फीचर्स भी इसे पुराने ज़माने के सिर्फ इंजन वाली बाइक नहीं रहने देती। ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर खराब ग्रिप वाली परिस्थितियों के साथ खास तौर पर काम आ सकते हैं। लेकिन NS 400Z की सबसे बड़ी खूबी है परफॉर्मेंस। अगर आप ऐसी बाइक चाहते हैं जो शहर में रोज चल सके और वीकेंड्स पर हाईवे पर जाकर आपको खुलकर एक्सीलरेशन का मजा दे सके तो यह एक मजबूत विकल्प बन सकती है। हाँ, इसके डिज़ाइन और फिनिशिंग को लेकर आपकी व्यक्तिगत पसंद अलग हो सकती है। कुछ लोगों को यह एक बहुत स्पोर्टी बाइक लगेगी, कुछ लोगों को लगेगा कि इसमें और प्रीमियम फील होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप कीमत के मुकाबले इंजन और फीचर्स देखते हैं तो ये बाइक अचानक बहुत दिलचस्प हो जाती है। यही कारण है कि NS 400Z हमारे लिस्ट में नंबर 8 पर आती है। अब बारी आती है नंबर 7 की। जी हाँ दोस्तों, अब कहानी थोड़ा बदल जाती है, क्योंकि TVS अपाची RTR 310 ऐसी बाइक है जिसे सिर्फ बाइक कहना थोड़ा कम होगा। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें मशीन में फीचर्स भी चाहिए, परफॉर्मेंस भी चाहिए और टेक्नोलॉजी के साथ खेलने का मज़ा भी चाहिए। इसमें आपको मिलता है 312 सीसी का रिफंड इक्वलेंट इंजन जो करीब 35 PS के आसपास की और टार्क लगभग 28 Nm का निकालती है। लेकिन असली मज़ा तब आता है जब आप इसके अलग अलग राइडिंग बोर्ड्स के साथ खेलना शुरू करते हैं। शहर के लिए एक अलग व्यवहार, बारिश के लिए एक अलग और स्पोर्ट्स राइडिंग के लिए एक अलग, यानी एक ही बाइक में, लेकिन मोड बदलने से ही इसका व्यवहार भी बदल जाता है। इस बाइक में हैंडलिंग काफ़ी शार्प है, ट्रैफिक में आप इसे आसानी से संभाल लेते हैं और खाली सड़क पर इसकी स्पोर्टी साइज भी सामने आ जाती है। इसके अलावा इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी आकर्षक है। अगर आपको ऐसी बाइक चाहिए जिसे सिर्फ पार्क करने के बाद एक बार पीछे मुड़कर देखने का मन करे तो अपाची RTR 310 उस कैटेगरी में अच्छी तरह फिट बैठ सकती है। लेकिन यहाँ फिर भी बात वही है, जितने ज़्यादा फीचर उतनी ज़्यादा जटिलता, और हर राइडर को हर फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर भी टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन देखें तो RTR 310 को नंबर 7 मिलना बिल्कुल गलत नहीं होगा। अब बारी आती है नंबर 6 की। जी हाँ दोस्तों, अब अगर RTR 310 सड़क के लिए तैयार है तो RR 310 उसी परिवार की थोड़ी ज़्यादा रेसिंग सोच रखने वाला सदस्य है। और सच कहूँ तो इस बाइक को देखकर आज भी एक बात समझ में आती है, स्पोर्ट्स बाइक सिर्फ तेज़ नहीं होनी चाहिए, उसे देखने में भी तेज़ लगना चाहिए। RR 310 का फुल फेयर डिज़ाइन इसे काफ़ी अलग पहचान देता है। इसमें करीब 312 सीसी का रिवर्स इंक्लाइड इंजन है जो लगभग 34 PS की पावर और 27 Nm के आसपास का टॉर्क देता है। लेकिन RR 310 की खूबसूरती सिर्फ नंबरों में नहीं, बल्कि इसका राइडिंग पोजीशन आपको सीधे बाइक के साथ जोड़ता है। कॉर्नर पर बाइक को लाइन में रखना, ब्रेकिंग, एक्सीलरेशन और गियर शिफ्ट, हर चीज़ में एक स्पोर्ट्स बाइक वाला सदस्य मिलता है। साथ ही इसमें कनेक्टेड फीचर्स और राइडिंग मोड्स जैसे आधुनिक फीचर्स भी मौजूद हैं। और अगर आप कभी ट्रैक पर इसे ले जाएं तो आपको समझ आता है कि इसके फेयरिंग और चेचिस को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन एक बात याद रखिए, फुल फेयर्ड स्पोर्ट बाइक का मतलब हमेशा आराम नहीं होता। लंबे समय तक उसी आक्रामक पोजीशन में चलाने पर थकान हो सकती है। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी का 90% हिस्सा शहर के ट्रैफिक में गुजरता है
तो RTR 310 ज़्यादा प्रैक्टिकल लग सकती है, लेकिन अगर दिल कहता है मुझे स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो RR 310 का आकर्षण समझना मुश्किल नहीं है और इसी वजह से ये नंबर 6 पर है। अब बारी आती है टॉप 5 की। जी हाँ दोस्तों, अब तक हमने काफ़ी स्पोर्टी मशीनें देख ली, लेकिन हर किसी को बाइक में रॉकेट जैसी एक्सीलरेशन नहीं चाहिए। कुछ लोगों को चाहिए सड़क पर, लेकिन इसका सबसे दिलचस्प हिस्सा है सिर्फ बैज नहीं है। इसमें करीब 440 सीसी का एयर ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है जो लगभग 27 PS की पावर और करीब 38 Nm का टॉर्क देता है, और यही है इसका कैरेक्टर समझ में आता है। ये बाइक आपको हर समय चिल्लाकर नहीं कहती मैं तेज़ हूँ, ये बस आराम से चलती है और ज़रूरत पड़ने पर नीचे से ज़ोरदार टॉर्क देती है। यानी अगर आपको शहर में बार बार गियर बदलना पसंद नहीं है और बाइक में थोड़ा आराम से मजबूत तरीके से चलाना पसंद है तो X440 आपको पसंद आ सकती है। इसकी सीटिंग भी रोडस्टर कम मस्कुलर क्रूजर वाली फील देती है। लंबी सड़क पर इसका थ्रिलर व्यवहार आपको आत्मविश्वास देता है और इसका लुक भाई वो तो अलग ही है। X440 उन बाइक्स में से है जो स्पीड से ज़्यादा अपनी मौजूदगी से ध्यान खींचती है। अगर आपका सपना है कि बाइक सड़क पर निकलते ही लोग कहें भाई कौन सी बाइक है, तो X440 आपकी लिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए और इसी पर्सनैलिटी के कारण इसे हमारी रैंकिंग में नंबर 5 मिलता है। अब बारी आती है नंबर 4 की। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं उस बाइक की जिसे शायद देखकर कोई तुरंत स्पोर्ट बाइक नहीं कहेगा, लेकिन लंबी दूरी की बात आते ही इसका नाम अपने आप सामने आ जाता है, बजाज डोमिनार 400। इसमें आपको मिलता है 373 सीसी के आसपास का इंजन जो करीब 40 PS की पावर और लगभग 35 Nm का टॉर्क देता है। लेकिन डोमिनार की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इंजन नहीं है, इसकी पूरी बॉडी है, इसका वजन, इसकी स्टेबिलिटी और हाईवे पर इसका व्यवहार। अगर आप 100 से 120 की रफ्तार पर इसको लंबी सड़क पर निकालते हैं तो हल्की बाइक के मुकाबले डोमिनार आपको ज़्यादा प्लानेट महसूस करा सकती है, यानी बाइक सड़क पर चिपकी हुई लगती है। और यही कारण है कि टूरिंग करने वाले लोगों के लिए इसका एक अलग फैन बेस है। इसमें स्पोर्टिव बाइक जैसी चीखती हुई आवाज़ नहीं, बल्कि एक भारी मजबूत मशीन वाला करैक्टर है। स्लीपर क्लच, ड्यूल चैनल ABS और टूरिंग के हिसाब से इसमें एग्रोनॉमिक्स और इसे लंबी दूरी के लिए काफ़ी आकर्षक बनाते हैं। हाँ, शहर में इसका वजन आपको महसूस हो सकता है। टाइट ट्रैफिक, बार बार रुकना और छोटे यू टर्न, इन जगहों पर हल्की बाइक ज़्यादा आसान लगेगी। लेकिन अगर आप कहते हैं मुझे हर महीने एक लंबी राइड करनी है, मुझे बाइक पर सामान रखना है, मुझे हाईवे पर स्थिरता चाहिए, तो डोमिनार 400 का तर्क काफ़ी मजबूत है। इसलिए हमारी लिस्ट में यह पहुँचती है नंबर 4 पर। दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं टॉप 3 पर और यहाँ से हर बाइक में एक अलग तरह का जादू है। नंबर 3 पर है रॉयल इनफील्ड गोरिल्ला 450। नाम गोरिल्ला है और बाइक का रवैया भी थोड़ा वैसा ही है। इसमें 452 सीसी का शार्प इंजन मिलता है, पावर लगभग करीब 40 PS और टार्क लगभग 40 Nm का मिलता है। लेकिन इस बाइक को समझने के लिए सिर्फ स्पेसिफिकेशन पढ़ना काफ़ी नहीं है, इसे चलाना पड़ता है, क्योंकि इसका असली मज़ा इसकी मिड रेंज और कॉर्निंग करैक्टर में आता है। आप शहर में इसे आराम से चला सकते हैं और जैसे ही सड़क खुलती है आपको इसके इंजन का दूसरा चेहरा सामने आने लगता है। इसका डिज़ाइन भी काफ़ी दिलचस्प है। ये ना पूरी तरह से क्लासिक बाइक है और ना ही पूरी तरह से मॉडर्न स्ट्रीट फाइटर, दोनों का मिश्रण है और यही इसकी पहचान बन जाती है। रॉयल इनफील्ड ने इस बाइक को सिर्फ सीधी सड़क के लिए नहीं बनाया। 17 इंच के पहिए और रोड फोकस्ड सेटअप इसे कॉर्निंग में काफ़ी मज़ेदार बनाते हैं। अगर आप ऐसे राइडर हैं जिसे बाइक में थोड़ा एटीट्यूड चाहिए लेकिन हर बार फुल स्पोर्ट्स बाइक नहीं चाहिए, तो गोरिल्ला 450 बहुत दिलचस्प बाइक हो सकती है और इसका 40 Nm टार्क रोज़मर्रा की राइडिंग में काफ़ी काम आ सकता है। लेकिन टॉप 3 में होने के बावजूद यह नंबर 1 नहीं है, क्योंकि वो अभी पता चलेगा पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है। अब बारी आती है नंबर 2 की। अब अगर कोई मुझसे पूछे ऐसी बाइक बताओ जिसे देखने में क्लासिक हो, चलने में मज़ेदार हो और प्रीमियम भी महसूस हो, तो मेरी उंगली सीधी जाएगी ट्रम्प स्पीड 400 की तरफ। इस बाइक की सबसे बड़ी खास बात यह है इसका संतुलन। यह आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि किसी रेस ट्रैक में से भरकर आई है, लेकिन थ्रॉटल घुमाते ही आपको समझ आ जाएगा इसके अंदर काफ़ी जान है। 398 सीसी के आसपास का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन करीब 40 PS की पावर देता है और लगभग
37 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन असली जादू नंबर्स में नहीं है, इसके इंजन में रिफाइनमेंट और पावर डिलीवरी ऐसे खास बनाती है। आप इसे आराम से चला सकते हैं, लेकिन जब सड़क खाली हो तो वही इंजन आपको ज़्यादा खुलकर राइड करने का मौका देता है। और इसका डिज़ाइन, यही तो असली खेल है। गोल्ड हेडलाइट, मस्कुलर टैंक, क्लीन बॉडी वर्क और मॉडर्न क्लासिक डिज़ाइन। ये बाइक 20 साल बाद भी फिल्म में फिट बैठती है और आज की इंस्टाग्राम रील में भी है। यानी इसमें टाइमलेस लुक है और ट्रिम का ब्रांड प्रीमियम फील को भी काफ़ी मजबूत करता है। लेकिन स्पीड 400 को खरीदने का सबसे बड़ा कारण शायद ये है कि किसी तरह एक के राइडर को मजबूर नहीं करती। आप ऑफिस जा रहे हैं, वीकेंड पर लंबी राइड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ घाट पर जा सकते हैं और कभी कभी खाली सड़क पर इंजन को खुलकर सांस लेने दे सकते हैं। यानी एक बाइक कई मूड, और यही वजह है स्पीड 400 हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर आती है। लेकिन अब सवाल है, अगर स्पीड 400 नंबर 2 पर है तो नंबर 1 पर कौन है? और अब वो बाइक जिसके लिए शायद आप पूरी वीडियो में इंतजार कर रहे थे, नंबर 1 की KTM 390 ड्यूक। अब यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं, नंबर 1 का मतलब ये नहीं कि बाकी बाइक्स बेकार हैं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मुझे करीब 3 लाख के आसपास के बजट में एक ऐसी बाइक चुननी हो जिसमें परफॉर्मेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हैंडलिंग और एक्साइटमेंट के साथ एक साथ देखा जाए तो 390 ड्यूक को नज़रअंदाज करना बेहद मुश्किल है। इसमें लगभग 399 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है और यह इंजन करीब 46 PS के आसपास की पावर देता है। यानी इस लिस्ट में जब आप पावर की बात करते हैं तो ड्यूक 390 अचानक सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन सिर्फ पावर की वजह से यह नंबर 1 पर नहीं है। असल खेल है इसका चेसिस, इसकी हैंडलिंग और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स। 390 ड्यूक उन बाइक्स में से है जो आपको राइडिंग के दौरान सक्रिय रखती हैं। आपको बाइक चलानी पड़ती है, आप इसके वजन को महसूस करते हैं, आप इसके इंजन के रेक्स को महसूस करते हैं, और जब कोई खाली घुमावदार सड़क मिल जाती आपको समझ आता है कि KTM ने इसे इतना शार्प क्यों बनाया। कॉर्नर में बाइक डालिए, लाइन पकड़िए, थ्रॉटल घुमाइए और अगले मोड़ तक पहुंचने के लिए से पहले आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसके अलावा आधुनिक KTM पैकेज में राइडिंग मोड, ट्रैक्शन कंट्रोल, कॉर्निंग ABS जैसे इलेक्ट्रॉनिक फीचर भी शामिल हैं जो इसको एक एडवांस बाइक बनाते हैं, और TFT डिस्प्ले इसे और भी ज़्यादा प्रीमियम अनुभव देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी है, 390 ड्यूक हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको बिल्कुल शांत बाइक चाहिए, अगर आप सिर्फ आराम से ऑफिस और घर के बीच चलाना चाहते हैं, या आपको बहुत सॉफ्ट और रिलैक्स्ड राइड चाहिए, तो यह बाइक कभी कभी आपको ज़रूरत से ज़्यादा एनर्जेटिक लग सकती है। लेकिन अगर आप उस इंसान में से हैं जो बाइक खरीदते समय सबसे पहले पूछता है, भाई इसका पिकअप कैसा है, कॉर्निंग कैसी है, हाईवे पर कितनी मज़ेदार है, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या है, और जब थ्रॉटल पूरा खोलूँ तो क्या होगा, तो 390 ड्यूक आपको जवाब देने के लिए तैयार है। और यही कारण है कि हमारी 3 लाख रुपए के आसपास की इस लिस्ट में KTM 390 ड्यूक नंबर 1 पर बैठती है। तो दोस्तों, ये मशीन इस बजट में बेहद मजबूत पैकेज बन जाती है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़रूरी सवाल अभी भी बाकी है, आपके लिए इन 10 बाइक में से नंबर 1 कौन है? क्योंकि सच यही है, बाइक की दुनिया में कोई एक मशीन हर इंसान के लिए परफेक्ट नहीं होती। जिसे मैं परफॉर्मेंस के लिए चुनूंगा, हो सकता है आप उसे देखकर कहें, भाई मुझे तो आराम चाहिए। जिसे आप टूरिंग के लिए चुनेंगे, हो सकता है आप के दोस्त बोले, मुझे तो स्पोर्ट बाइक चाहिए। और यही तो बाइकिंग की खूबसूरती है। कुछ लोग बाइक्स खरीदते हैं आने जाने के लिए, कुछ लोग खरीदते हैं स्टेटस के लिए, और कुछ लोग खरीदते हैं स्पीड के लिए। लेकिन कुछ लोग बाइक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें सड़क पर निकलते ही आज़ादी महसूस होती है। सुबह का खाली हाईवे, इंजन की आवाज़, हेलमेट के अंदर बजता हुआ आपका पसंदीदा गाना और सामने खुली हुई सड़क, उस वक्त बाइक की सिर्फ एक मशीन नहीं रहती, वो आपकी कहानी का हिस्सा बन जाती है। इसलिए अगर आपके पास 3 लाख रुपए का बजट है तो सिर्फ किसी दोस्त की सलाह पर बाइक मत खरीदिए। टेस्ट राइड लीजिए, सीट पर बैठिए और पैर ज़मीन पर रखकर देखिए, हैंडलिंग महसूस कीजिए, ब्रेकिंग सिस्टम, और सबसे ज़रूरी खुद से पूछिए, मैं इस बाइक को खरीदने के बाद सच में कितनी बार चलाऊंगा? क्योंकि दुनिया की सबसे तेज़ बाइक भी बेकार है अगर वो आपके गैराज में खड़ी रहे, और एक साधारण बाइक भी शानदार बन जाती है अगर हर रविवार सुबह आपकी चाबी उठाकर घर से निकलना पड़े। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही बिना घुमा फिराकर सीधी और दिलचस्प बाइक वाली जानकारी पसंद आती हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में सिर्फ एक नाम लिखिए,
अगर आपके पास 3 लाख रुपए हैं तो आप कौन सी बाइक खरीदोगे? हो सकता है अगली वीडियो में की पूरी लिस्ट आपके कमेंट में तय हो जाए। तब तक के लिए हेलमेट पहनिए, सेफ राइड कीजिए और याद रखिए सड़क पर सबसे तेज पहुंचना जरूरी नहीं, जरूरी है सही सलामत घर वापस पहुंचना। मिलते हैं अगली वीडियो में।